आप सभी जानते हो कि तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया है। 23 साल बाद मुर्दा तालिबान फिर से जिंदा हो गया। आखिर क्यों अमेरिका अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर भाग रहा है? वही अमेरिका जो लगभग 20 साल तक अफगानिस्तान में रहा। 2001 में अमेरिका ने तालिबान की सत्ता को उखाड़ने के लिए अफगानिस्तान की ज़मीन पर पैर रखा और तालिबानी शासन को ख़त्म भी कर दिया। कई अमेरिकी सैनिक मारे गए, लगभग 75,000 से ज़्यादा अफगानिस्तानी सैनिक मारे गए। कई लाख करोड़ रुपए भी अमेरिका ने अफगानिस्तानी सेना पर खर्च किए और अब अमेरिका पीछे पाँव करके भाग रहा है। आखिर क्या है तालिबान? इसके आ जाने से भारत और संपूर्ण विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह सब जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि कैसे बना तालिबान, आखिर तालिबान का जन्म हुआ कैसे। आज से 101 साल पहले 1919 में अफगानिस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हो चुका था। आज़ादी के बाद अफगानिस्तान में राजशाही शासन शुरू हुआ। शाह परिवार की राजशाही अगले 54 वर्षों तक चली। शाह परिवार का अंतिम राजा मोहम्मद जहीर शाह 1973 में बीमार पड़ गए और अपना इलाज करवाने के लिए इटली चले गए। उनके जाते ही उनके सेनापति सुल्तान मोहम्मद दाऊद खान ने उनका तख्ता पलट कर दिया और खुद अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। उसने वहाँ की आवाम से वादा किया कि वे अफगानिस्तान से शाही परिवार को ख़त्म करेंगे तथा अफगानिस्तान में भी और देशों की तरह संविधान की स्थापना करेंगे। सन 1977 में संविधान के नाम पर उन्होंने वहाँ की जनता को सिंगल पार्टी सिस्टम का लॉलीपॉप थमा दिया। मतलब जिसमें प्रधानमंत्री भी वो खुद ही बने रहे, राष्ट्रपति भी खुद ही बने रहे, गृह मंत्री भी खुद बने रहे, मतलब कि जीवन भर वो सत्ता में बने रहे। इसके लिए उन्होंने जनता को सिंगल पार्टी सिस्टम का लॉलीपॉप थमा दिया। वहाँ की आवाम ने इसका बहुत विरोध किया और फिर 1978 में अफगानिस्तान में एक आंदोलन हुआ जिसे सौर क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसकी अगुवाई नूर मोहम्मद तारिकी कर रहे थे। वहाँ की आवाम की मदद से यह क्रांति सफल रही और दाऊद खान को कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब अफगानिस्तान की सत्ता नूर मोहम्मद तारिकी के हाथ में आ गई। वे वहाँ के राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति बनने के बाद नूर मोहम्मद तारिकी ने अफगानिस्तान का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया। इन्होंने वहाँ स्कूल खुलवाए, कॉलेज खुलवाए, जनता के व्यवसाय के लिए कारखानों का निर्माण करवाया। महिलाओं की आज़ादी तथा महिलाओं की शिक्षा पर इन्होंने विशेष फोकस किया तथा समाज सुधार के नाम पर अमीरों से ज़मीन लेकर गरीबों में बांटने की मुहिम छेड़ दी। ठीक वैसा ही जैसे कि भारत में भूमिदान आंदोलन विनोबा भावे जी ने किया था। लेकिन ये आधुनिकीकरण तथा महिलाओं की शिक्षा तथा आज़ादी अफगानिस्तान के कबीले के बहुत से लोगों को रास नहीं आई। उन्होंने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया और मजहब के नाम पर इसका भरपूर विरोध किया। यह वही समय था जब अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य कोल्ड वार, शीत युद्ध चल रहा था। नूर मोहम्मद तारिकी का इस्तेमाल कर सोवियत संघ अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत बना रहा था, तो वही आधुनिकीकरण के नाम पर अमेरिका ईरान में अपनी पहुंच बना रहा था। अफगानिस्तान में सोवियत संघ का बढ़ता दबदबा देखकर अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में अपनी ताकत आजमाना शुरू कर दिया और अफगान के ही मुसलमानों को धर्म के नाम पर नूर मोहम्मद तारिकी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। इस काम के लिए अमेरिका ने नूर मोहम्मद तारिकी के विदेश मंत्री हाफिज अमीन उद्दीन को अपने साथ मिला लिया। अब हाफिज उद्दीन अमीन की आड़ में अमेरिका ने नूर मोहम्मद तारिकी की सरकार को इस्लाम विरोधी बताकर वहाँ की आवाम को भड़काना शुरू कर दिया। अमेरिका ने हाफिज उद्दीन अमीन से कहा कि आधुनिकीकरण के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम विरोधी गतिविधियाँ करो, जिससे नूर मोहम्मद तारिकी का ज़्यादा से ज़्यादा विरोध हो। विरोध को हवा देने के लिए अमेरिका ने हाफिज उद्दीन अमीन को आगे कर अफगान के युवाओं को मुजाहिदीन बनने के लिए प्रेरित किया। मुजाहिदीन का अर्थ है वे लोग जो धर्म के लिए लड़ते हैं। इस काम के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को भी अपने साथ मिला लिया। अब मुजाहिदीनों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में चलना शुरू हो गई। हथियारों के लिए पैसा अमेरिका दे रहा था। मजहब के नाम पर ही नूर मोहम्मद तारिकी की सरकार को गिराने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरब को भी अपने साथ मिला लिया। परिणाम स्वरूप सऊदी अरब के बहुत से लोग सोवियत संघ तथा नूर मोहम्मद तारिकी से लड़ने के लिए अफगानिस्तान पहुंच गए। इन्हीं में से एक था ओसामा बिन लादेन, जिसने दुनिया के दादा अमेरिका को दमदार झटका देकर मुंह का पानी उतार दिया था। उधर अलग अलग कबीलों के लोगों के साथ साथ आवाम के एक बड़े हिस्से तथा तालिब
तालिब का अर्थ होता है छात्रों का संगठन, को भी नूर मोहम्मद तारिकी के खिलाफ भड़काया गया। यह सारा काम हाफिज उद्दीन अमीन अमेरिका के इशारे पर कर रहा था। हाफिज उद्दीन अमीन अमेरिका के इशारे पर कर रहा था। उन्हीं तालिबों में से एक था तालिब उमर, जो इस विरोध आंदोलन में सबसे आगे था। बढ़ते विरोध को देखते हुए नूर मोहम्मद तारिकी को सोवियत संघ जाना पड़ा। वही सोवियत संघ के नेताओं ने नूर मोहम्मद तारिकी को सुझाव दिया कि अभी आधुनिकीकरण की इस मुहिम को रोक दो और आराम से काम लो। साथ ही सोवियत संघ के नेताओं ने नूर मोहम्मद तारिकी से यह भी कहा कि आप अपने विदेश मंत्री हाफिज उद्दीन अमीन को पद से हटा दो, क्योंकि वह अमेरिका का आदमी है, वह अमेरिका के लिए काम कर रहा है। लेकिन खुद को हटाए जाने की खबर नूर मोहम्मद तारिकी को CIA की मदद से पहले ही लग गई। इसके बाद नूर मोहम्मद तारिकी जैसे ही सोवियत संघ से काबुल लौटे, लैंडिंग करते समय हाफिज उद्दीन अमीन ने नूर मोहम्मद तारिकी तथा उनके परिवार को खत्म कर दिया। अब हाफिज उद्दीन अमीन अफगानिस्तान का नया हुक्मरान बन गया। नूर मोहम्मद तारिकी की मौत से गुस्साए सोवियत संघ ने 25 दिसंबर 1979 को अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और काबुल में घुसकर हाफिज उद्दीन अमीन को मार डाला। अफगानिस्तान पर रूसी हमले के बाद अमेरिका को भी मौका मिल गया था। अमेरिका ने मुजाहिदीनों को हवा दी तथा उन्हें रूसी सेना से लड़ने के लिए उकसाया। इस काम के लिए अमेरिका ने मुजाहिदीनों को तमाम हथियार, पैसा, यहाँ तक कि स्टिंगर मिसाइलें भी दी। रूसी सेना ने अफगान पर हमला तो कर दिया था, लेकिन पहाड़ी तथा पथरीली इलाकों के कारण रूसी सेना का वहां टिक पाना असंभव था। इस लड़ाई में रूस ने वायुसेना का भी सहारा लिया, किंतु मुजाहिदीनों के पास स्टिंगर मिसाइलें होने के कारण एयरफोर्स भी ज़्यादा मदद नहीं कर पाई, क्योंकि स्टिंगर मिसाइलों से मुजाहिदीन विमानों को ग्रस्त कर रहे थे। यह एक ऐसी मिसाइल होती है जो इंजन की गर्मी को सूंघकर सटीक निशाना लगाती है। मुजाहिदीन पूरी ताकत से रूसी सेना से लड़ रहे थे। आखिर 10 साल बाद 1989 को रूसी सेना अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर वापस लौट गई और पीछे एक कठपुतली सरकार छोड़ गई। रूसी सेना के जाने के बाद मुजाहिदीन आपस में ही लड़ने लगे थे। मुजाहिदीनों ने अपने अपने इलाके बना लिए, अपने अपने गुट बना लिए। अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया था और आम जनता परेशान हो गई थी। लड़ाई में धीरे धीरे सभी गुट समाप्त होते गए तथा जो उभर के सामने आया वह था अफगान के छात्रों का गुट, तालिबों का गुट, जिसे तालिबान कहते हैं। तालिबों में भी एक नाम जिसने रूसी सेना का डटकर सामना किया था, बहुत ही बहादुरी और दमदारी के साथ रूसी सेना से लड़ा था। लड़ाई में ही एक बम धमाके में उसकी आंख खराब हो गई थी। रूसी सेना के जाने के बाद वह मस्जिद में नमाज पढ़ाने लगा था, इसलिए लोग उसे मुल्ला कहकर बुलाने लगे थे। यह वही तालिब उमर था जो अब मुल्ला उमर बन चुका था। यह वही तालिब उमर था जो अब मुल्ला उमर बन चुका था। वही मुल्ला उमर जिसने तालिबान को जन्म दिया। ये वही मुल्ला उमर था जिसने 1998 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान को काबिज किया। वही मुल्ला उमर जो ओसामा बिन लादेन का सबसे भरोसेमंद था। वही मुल्ला उमर जिस पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा था। तालिबान को जन्म देने वाले मुल्ला उमर की 2013 में मौत हो चुकी है, लेकिन 2021 में तालिबान फिर से जिंदा हो चुका है। तालिबान के ज़्यादातर तालिबों ने आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान के मदरसों से ही तालीम ली थी। तो कुल मिलाकर सारांश यह निकल कर आता है कि सोवियत संघ को हराने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों की फौज तैयार की, फिर तालिबान को पैदा किया, फिर उसी तालिबान को ख़त्म करने के लिए करीब 20 साल तक अफगानिस्तान की पहाड़ियों तथा पथरीली ज़मीन की खाक छानी तथा सैकड़ों हजार सैनिकों को गंवाया। 65 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन अफसोस सब बेकार गया और 20 साल बाद फिर अफगान पर तालिबान का कब्जा है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके अच्छे कमेंट हमें बेहतर से बेहतरीन करने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।